फर्स्ट डे क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम यूनिट नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन वाला करेंगे। कुछ हिस्सा आप उसका 10 क्लास में सीख के आ चुके हुए हैं, कुछ चीज़ें जो है आपने फर्स्ट ईयर में सीखनी है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। जब भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने दो चीज़ों को मद्देनजर रखना है। पहला आपने देखना है कि जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जो है न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या हो, वो बड़ा हो और छोटा हो, तो उसको आप कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी हो जाए तो उसको आप इम्प्रॉपर कहते हैं। देखो भाई, इसमें x की पावर कितनी है? 1 है। इसमें x की पावर 1 और 1 कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी ना। अगर बटे के नीचे वाली पावरें जो हैं बटे की ऊपर वाली पावरों से क्या हो जाए? बड़ी हो जाएगी ना, तो उसको आप कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसमें बटे के ऊपर जो है वेरिएबल की पावर नीचे वाली पावरों के या तो वो बराबर हो जाएगी। देखो एक और एक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी ना। ऊपर भी पावर 2, या तो उसके बराबर हो जाए या उससे बड़ी हो जाए, तो उसको आप कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको नजर आए तो आपने उसको फौरी तौर पे जो है होल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताता हूँ। और जो आपको क्वेश्चन दिया गया हो ना, उसमें आपने पहली चीज़ आपने क्या देखनी है कि वो फैक्टर आपको किस तरह से दिए हुए हैं। अभी देखें फैक्टर आपको, इसमें x की पावर क्या 1 है, इसमें x की पावर क्या 1 है। अगर आपको लीनियर फैक्टर दिए गए हो ना बटे के नीचे, फिर गौर से सुन लें, जब बटे के नीचे लीनियर फैक्टर दिए गए हो ना, तो आपने सिंपली क्या करना है, ए बी और सी पुट कर लेना है। यानी कि x+1 है ना, इसको क्या पुट कर लेंगे? 1 a/x+1। अगर दूसरा फैक्टर देखो ये कि x+2 है ना, इसको आप क्या कर लेंगे? b/x+2 कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानब। उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 रिजॉल्व इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1/x² - 1। पहले आप इसको देखें क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। क्योंकि इसके बटे के ऊपर कोई वेरिएबल दिया नहीं हुआ, नीचे पावर x2 है, तो ये क्या है? आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहला काम ही आपने ये देखना है कि ये फ्रैक्शन जो आपको दिया हुआ है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। दूसरा काम आपने क्या करना है, अब आप देखें ये क्या है, थोड़ा सा हल होता है, बिल्कुल होता है। ये क्या है? आपका एक फार्मूला है। x² - 1 किसके इक्वल होता है? x-1 x+1, जो कि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। a² - b² = a-b। अब देखें ये आपके पास कौन से फैक्टर आ गए हैं? लीनियर फैक्टर। इसमें भी x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर क्या है? 1 है। जब लीनियर फैक्टर आ जाएंगे तो सिंपली आपने इसको रिजॉल्व करना है। कैसे? a और b पुट करके। तो आप लिखेंगे रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये वाले फैक्टर लिख लिए 1/x-1 x+1। तो x-1 को जिसको मर्जी आप a रख सकते हैं, चाहे x-1 को या x+1 को। तो x-1 को आप पुट कर लेंगे a/x-1 और x+1 को पुट कर लेंगे b/x+1। अब आपने क्या करना है, जो इसके बटे के नीचे वैल्यू होगी ना, आपने फिर सुन लें, जो भी इसके बटे के नीचे वैल्यू हो ना, उससे आपने क्या कर देना, पूरी मसावात को, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं लिखा मल्टीप्लाइंग बाय x-1 x+1। अब देखें x-1 x-1 से कैंसिल, x+1 से कैंसिल हो जाएगा। क्या रह गया आपके पास? 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या x-1 है ना, x-1 से कैंसिल हो जाएगा। क्या रह जाएगा? x+1 और a। आप लिखेंगे a × x+1। फिर आप देखें दूसरा फ्रैक्शन आपके पास b और x+1 से कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा? b और x-1। तो मैं आपके पास एक क्वेश्चन बन गई, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जब a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a के नीचे फैक्टर देखो क्या लिखा हुआ है, x-1, इसको पुट कर लेंगे 0 के बराबर। तो लिखेंगे टू फाइंड a पुट x-1 = 0। फिर सुन लें, अगर आपने a फाइंड करना है ना तो a के नीचे वाला फैक्टर लेना है। अगर b फाइंड करना है तो b के नीचे वाला फैक्टर लेना और उसको 0 के बराबर पुट कर देना है। तो मैं लिखा x-1 = 0, x-1 इधर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो लिखा x = 1। अब सुन ले यहाँ पे एक पॉइंट, लंबा नहीं हम करेंगे, आसान तरीके से कर लेंगे। आपने a के नीचे से वैल्यू निकाली है ना, तो a में ही आप पुट कर लें आसानी के लिए, ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अगर आप b में पुट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ x जो a वाले फैक्टर है ना, a वाले फैक्टर इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। क्योंकि a के नीचे से वैल्यू निकाली है तो सिर्फ a में पुट करेंगे। 1 तो आ जाएगा। वैसे ही x की जगह क्या पुट कर देंगे? आप 1 पुट कर देंगे। तो 1 मैंने पुट कर दी, x+1 है तो लिख दिया 1+1। b में मैंने वैल्यू पुट नहीं की। क्यों नहीं पुट की? फिर मैंने बोला है कि a के नीचे से वैल्यू निकाली है तो a में पुट कर दें। तो देखो 1+1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो a1 = 2 ओवर a हमने फाइंड करना है, तो 2 इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई a = 1 और 2। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? b की वैल्यू। तो b की वैल्यू निकालनी है तो b के नीचे फैक्टर कौन सा है? x+1। इसको क्या करेंगे? पुट कर लेंगे 0 के बराबर। टू फाइंड b पुट x+1 = 0। तो +1 इधर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे भाई? a में पुट करेंगे? नहीं।
अब आपने सिर्फ बी में पुट करना है, यानी कि 1 वैसे ही आ जाएगा आपका, और इस एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, -1। तो एक्स की जगह मैंने -1 पुट कर दी, ये देखो -1 पुट कर दिया, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2। तो -2 भी आ गया, बी आपने फाइंड करना है तो 2 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू आ गई -1/2। अब आपने सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है, 1/x-1 x+1। भाई x-1 हमने क्या पुट किया हुआ, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है इधर 1/2, तो पुट कर दिया 1/2 x-1। और x+1 आपने क्या पुट किया हुआ है, बी, तो बी की वैल्यू आपने क्या निकाली है, -1/2, तो पुट कर दी -1/2 x+1। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहला काम, जब भी आपको फ्रैक्शन दिया गया हो, आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसको आपने किस में कन्वर्ट कर लेना, होल में। अब देखें इसकी पावर कितनी, एक्स स्क्वायर, नीचे जो आपको फैक्टर दिए गए हैं उसकी पावर देखो, ये 1 और 1 क्या हो जाएगी, 2 पावर हो जाएगी ना। नीचे पावर 2 है, ऊपर पावर 2 है, तो क्या है आपका, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाए तो उसको भी आप क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने किस में कन्वर्ट करना है, आपने होल फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप अंदर लिख लेंगे, तो अब ये देखिए x+1 और x-1, ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर -1 के, लिख देंगे एक्स स्क्वायर -1 से आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। इधर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, इधर भी आपके पास एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, वो है 1। अब 1 इधर लिख दिया, 1 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, 1 करेगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद आपने साइन चेंज करने होते हैं, ये प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, ये माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस, ये दोनों कैंसिल, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। इसको लिखना कैसे होता है, आपने क्लॉकवाइज लिखना होता है। पहले लिखेंगे 1 को तो लिखा 1, फिर उसके बाद जो भी नंबर इधर बट्टे के नीचे जो रिमाइंडर आएगा ना उसको लिखना होता है। वो आपके पास क्या 2 है तो लिखेंगे 2, लेकिन साइन इधर में हमें कौन सा लगा देंगे, प्लस का। उसके बाद आपका जो जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हो उसको लिखते हैं, ये किसके इक्वल है आपका, x+1 और x-1, तो मैंने लिख दिया x+1 और x-1 के। उसके बाद ये आपका +1, इसको आप इग्नोर करेंगे थोड़ी देर के लिए, और आप जो आपके पास फ्रैक्शन है उसको आप ले लेंगे, कंसीडर 2/x+1 और x-1, इसको अब आपने क्या कर देना, रिजॉल्व, तो लिखेंगे रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो 2/x+1 और x-1, क्योंकि बटे के नीचे दोनों फैक्टर क्या है, लीनियर फैक्टर ना, लीनियर फैक्टर है ना, तो क्या लिखेंगे, x+1 को आप पुट कर देंगे a/x+1, x-1 को क्या पुट कर देंगे b, यानी कि b/x-1। फिर आपने क्या करना होता है, जो जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन होती है ना उसके बटे के नीचे देखना होता है क्या लिखा हुआ है, x+1 और x-1, इससे ही आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाइंग बाय x+1 और x-1 पूरी इक्वेशन को करना है। अब ये x+1 से कैंसिल, x-1 से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया आपके पास 2, तो 2 लिख देंगे। अब देखो x+1 वो आपका x+1 से कैंसिल, क्या रहेगा a और a इंटू x-1, तो मैं लिख दिया a इंटू x-1। अब ये x-1 से कैंसिल, क्या रहेगा b और x+1, तो लिख दिया b x+1। जब आपने a की वैल्यू निकालनी है तो मैंने क्या बोला, उसके नीचे वाला फैक्टर लेना है, वो क्या है आपके पास x+1, तो लिखेंगे टू फाइंड a पुट x+1 इज इक्वल टू 0, तो +1 इधर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अब आपने वैल्यू भी किस में पुट करनी है, सिर्फ a वाले हिस्से में, यानी कि इसमें आप पुट कर देंगे x की जगह क्या पुट कर देंगे, -1, तो मैं लिख दिया -1 तो पहले ही था आपका, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2, और साथ में a है तो लिखिए बन जाएगा -2a। a आपने फाइंड करना है तो 2 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1, और चूंकि माइनस भी इधर चला जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1। अब आपने b को फाइंड करना है, तो b को फाइंड करना है तो b के नीचे फैक्टर देखो क्या लिखा हुआ है, x-1, तो इसको पुट कर देंगे 0 के बराबर, टू फाइंड b पुट x-1 इज इक्वल टू 0, -1 इधर क्या हो जाएगा +1। अब आपने वैल्यू किस में पुट करनी है, सिर्फ b में पुट कर देंगे। b आपके पास क्या है, b x+1 है, इस x+1 की जगह आप क्या पुट कर देंगे, +1 पुट कर देंगे, तो मैं लिख दिया 1+1 क्या आ जाएगा 2, ये 2 आपका वैसे ही साथ साथ आ रहा था, ठीक है 2 आ गया। अब देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट करनी है, आपने ये वाली इक्वेशन लेनी है, ठीक है। पहले तो आपने जो ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई है ना उसने उसने वो लिखनी है, x² + 1 x+1 और x-1, इसको डिवाइड करके आपके पास क्या आया, 1 आया तो 1 लिखेंगे, प्लस आया तो प्लस लिखेंगे, और इसको आपने किसके बराबर पुट किया हुआ, a/, यानी कि x+1 को पुट किया हुआ था a के इक्वल, a की वैल्यू आपके पास क्या आई है, a की वैल्यू आपके पास थी -1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1/x+1। उसके बाद आपने क्या पुट करना था, b, भाई b आपने क्या पुट किया, b/x-1, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1, लिखेंगे 1/x-1, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर आपने वही चेक करना है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। ऊपर चूंकि पावर 1 है, नीचे पावर देखो कितनी है 1 2 और 3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने सिंपल आप इसको क्या कर देना, रिजॉल्व कर देना, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन
2x+1 नीचे वाले जो फैक्टर हैं इसको आप पहले वाले को पुट कर देंगे a, x-1 हो जाएगा a ओवर x-1, x+2 हो जाएगा b ओवर x+2 और x+3 हो जाएगा c ओवर x+3। अगर जितने भी फैक्टर है ना, पहले वाला a, दूसरे वाला b, तीसरे वाला c, अगर एक और होता तो आपका क्या हो जाता d। अब आपने क्या करना है, जो ओरिजिनल आपको इक्वेशन दी हुई है ना, फ्रैक्शन दिया हुआ है वो देखें, उसके बटे नीचे क्या लिखा हुआ है x-1, x+2 और x+3। इससे आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x-1, x+2 और x+3। अब ये देखो ये तीनों जो हैं, ये तीनों के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्या रह जाएगा आपके पास 2x+1, तो वो लिख दिया। अब ये x-1 जो है वो x-1 से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा a, x+2 और x+3, मैं लिख दिया a, x+2 और x+3। x+2 के साथ कैंसिल, क्या रह जाएगा b और x-1 और x+3, मैंने लिख दिया प्लस b, x-1 और x+3। इस तरह x+3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा c, x-1 और x+2, मैं लिख दिया c, x-1 और x+2। अब आपने a को फाइंड करना है, तो a के नीचे क्या लिखा है, x-1, तो लिखेंगे टू फाइंड a पुट x-1 इज इक्वल टू 0, -1 इधर क्या हो जाएगा +1, x इज इक्वल टू 1। अब आपने वैल्यू किस में पुट करनी है, सिर्फ a में, चूंकि a से निकाली है तो a में पुट करनी है, ऑटोमेटिकली बाकी वैल्यू 0 हो जाती है, आप करके देख लेना। इस x की जगह क्या पुट कर देंगे आप 1, इस x की जगह क्या पुट कर देंगे 1, इस x की जगह क्या पुट कर देंगे 1। अब देखो 2 1 2, ये +1 वैसे ही, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये 2 + 1 क्या आ गया 3। अब ये 12 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3/12, 3 1 3, 3 4 12, a की वैल्यू आ गई 1/4। अब आपने b को फाइंड करना है, तो b के नीचे क्या लिखा है x+2, तो आप पुट करेंगे टू फाइंड b पुट x+2 इज इक्वल टू 0, +2 इधर क्या हो जाएगा -2। अब भी आपने किस में वैल्यू पहले पुट करनी है, सिर्फ b वाले हिस्से में पुट करनी है, और ये जो साइड होती है ना लेफ्ट साइड, उसमें पुट करना है। x की जगह क्या पुट कर देंगे आप -2, अब इस x की जगह क्या पुट कर देंगे -2, इस x की जगह क्या पुट कर देंगे -2। अब आप देखें -2 और -1 क्या आ जाएगा -3, -2 और +3 क्या आ जाएगा 1, 3 1 3 क्या आ जाएगा -3, 2 2 4 -4, -4 + 1 क्या आ जाएगा -3। अब -3 से कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब आपने वैल्यू निकाली है c की, c के नीचे क्या लिखा हुआ है x+3। अब x+3 को क्या पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे, टू फाइंड c पुट x+3 इज इक्वल टू 0, तो +3 दा क्या हो जाएगा -3। अब आपने क्या पुट करना है, सिर्फ सी वाले हिस्से में पुट करेंगे और इक्वल जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें, इस x की जगह क्या पुट कर देंगे -3, तो मैंने पुट कर दिया -3। अब इस x की जगह क्या पुट कर देंगे -3, इस x की जगह भी क्या पुट कर देंगे -3, तो ये मैंने पुट किया -3 -1 -3 +2, ठीक है जी। अब -3 और -1 क्या आ जाएगा -4, -3 +2 क्या आ जाएगा -1, -1 क्या हो जाएगा +4 1 4, इधर भी देखिए 2 3 6, -6 आ जाएगा, -6 + 1 क्या आ जाएगा -5। सी को फाइंड करना, तो 4 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब आपने जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको लिखना है, 2x+1 और नीचे फैक्टर लिख दिए। पहले वाले को आपने क्या पुट किया हुआ, a पुट किया हुआ, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1, तो लिखेंगे 1 ओवर, सॉरी a की वैल्यू आई है आपके पास 1/4, तो पुट करेंगे 1/4 x-1। दूसरे वाले को b पुट किया, b की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, तो लिख दिया 1/x+2, और c की वैल्यू आई है 5/4, c आपने पुट किया हुआ x+3, लिखेंगे 5/4 x+3, ये आपका तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपने चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। अब देखिए इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो नीचे कितनी है 1 + 2 3, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। लेकिन ये आपके पास लीनियर फैक्टर है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टर बना लेंगे, तो लिखेंगे x² + 7x + 10, तो x² के साथ इधर क्या कोएफिशिएंट लिखा है 1, 1 को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 10, 10 के आप बना लेंगे फैक्टर, देखो 2 5 10, 5 + 2 क्या आ जाएगा 7, हमें चाहिए भी क्या 7, तो इस 7 की जगह क्या लिख देंगे 5x + 2x, ठीक है। तो पहले दो में से कॉमन लेके इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x, तो अंदर क्या रह गया x + 5, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा +2, तो +2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास x + 5। ये दोनों फैक्टर क्या सेम है, x + 5 लिख दिया, और ये आपके दोनों क्या नॉन कॉमन है, तो लिख दिया x + 2। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह आप क्या लिख देंगे x + 2 और x + 5। अब आप इसको क्या कर देंगे, सिंपली रिजॉल्व कर देंगे, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये आपने पहले जेन्युइन फ्रैक्शन लिखना है, वो लिख दिया, पहले वाले फैक्टर को आप लिख देंगे a, दूसरे वाले फैक्टर को लिख देंगे b, तीसरे वाले फैक्टर को लिख देंगे c। फिर जो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ था उसके बटे के नीचे जो भी लिखा होता है उससे आपने क्या कर देना था, मल्टीप्लाई। तो मैं लिख दिया मल्टीप्लाइंग बाय x - 2 x + 2 और x + 5। ये तो तीनों के तीनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 3x² - 4x - 5, तो मैंने लिख दिया 3x² - 4x - 5। x - 2 कहाँ गया भाई, ये x - 2 के साथ कैंसिल हो गया, क्या रह गया a,
और एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फाइव मैंने लिखा ए एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फाइव। अब देखो एक्स प्लस टू से कैंसिल, क्या रह गया भाई एक्स माइनस टू और एक्स प्लस फाइव और बी, तो मैंने लिख दिया प्लस बी एक्स माइनस टू और एक्स प्लस फाइव। इस तरह सी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या रह गया एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, और क्या रह गया सी, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए को फाइंड करना है, तो एक नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस टू, तो इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे जीरो के बराबर, तो लिखेंगे टू फाइंड ए पुट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू इधर क्या हो जाएगा प्लस टू। अब आपने किस में वैल्यू पुट करनी है, बिल्कुल ए में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इस एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे आप, टू पुट कर देंगे, तो मैं लिख दिया टू। इस एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे आप, टू। इस एक्स की जगह भी पुट कर देंगे टू, इस एक्स की जगह भी क्या पुट कर देंगे टू। अब इसको हल करेंगे, टू का स्क्वायर ले लेंगे, आएगा फोर, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे 12, फोर टू जार एट, टू प्लस टू क्या आ जाएगा फोर, लिख दिया फोर, टू प्लस फाइव क्या आ गया सेवन, फोर को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 28, इनको इधर हम हल कर लेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी 12 माइनस एट और माइनस पाँच कितना हो जाएगा 13 हो जाएंगे, 13 में से 12 निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस एक आ जाएगा, तो इधर आपको 28 है, 28 इधर आपको हो जाएगा डिवाइड, ए की वैल्यू आ गई माइनस वन ओवर 28। अब आपने बी की वैल्यू निकालनी है, बी के नीचे कौन सा फैक्टर है एक्स प्लस टू, इसको पुट कर देंगे जीरो के बराबर, प्लस टू इधर क्या हो जाएगा माइनस टू। अब आपने किस में वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ बी वाले हिस्से में, और लेफ्ट हैंड साइड में इस वाले एक्स एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे आप माइनस टू, तो मैंने लिख दिया माइनस टू। इस एक्स की जगह भी क्या पुट कर देंगे माइनस टू, तो लिख दिया माइनस टू। अब आपने किस में पुट करनी है, बी के फैक्टर में, इधर भी आप क्या पुट कर देंगे माइनस टू, इधर भी पुट कर देंगे माइनस टू, तो मैं लिख दिया माइनस टू और माइनस टू प्लस फाइव, चूंकि ये टू आपका गिवन था, तो माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस फोर, लिख दिया माइनस फोर, माइनस टू प्लस फाइव क्या आ गया थ्री, तो आ गया थ्री। अब ये देखो टू का स्क्वायर लेंगे आ गया फोर, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे 12, माइनस टू फोर को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस एट, माइनस फाइव, ऐसे ही इसको हल करेंगे आपके पास 15 आ जाएगा, इन दोनों को हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 12। बी को फाइंड करना 12 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब आपने किसको फाइंड करना है, सी को फाइंड करना, सी के नीचे क्या लिखा है एक्स प्लस फाइव, तो आप पुट करेंगे पुट एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो प्लस फाइव इधर आके क्या हो जाएगा माइनस फाइव। अब आपने क्या करना है, सिर्फ सी वाले हिस्से में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह माइनस फाइव लिख दिया, एक्स की जगह माइनस फाइव लिख दिया। अब सी में एक्स माइनस टू था ना, इस एक्स की जगह क्या लिख देंगे माइनस फाइव माइनस टू, एक्स की जगह क्या लिख दिया माइनस फाइव माइनस टू, इसको आप हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 90 सी 21, सी फाइंड करना सी फाइंड करना 21 इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब आपने सी की वैल्यू आ गई 30 ओवर 7, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे ना 90 को 21 पे, तो ये टेबल पर डिवाइड होते हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है, ये मैंने सी की वैल्यू पुट कर दी और ये मैंने बी की वैल्यू पुट कर दी, और सॉरी ये मैंने ए की, ये बी की और सी की, ये चूंकि पुट करना आ चुकी हैं तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए मैंने डायरेक्टली पुट कर दी है। आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखें आपको फ्रैक्शन दिया गया है, मैंने क्या बोला है, पहले आपने चेक करना है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, न्यूमिनेटर की पावर 3 है, डिनोमिनेटर की पावर 2 है, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने किस में कन्वर्ट करना है, होल में। तो कैसे करेंगे, आप न्यूमिनेटर को ले लेंगे अंदर और डिनोमिनेटर को लिख लेंगे बाहर। अब देखें 6x क्यूब है, इधर आपके पास 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x क्यूब आ जाए, तो वो है 3, तो 3 टू ज़ा 6 आ जाएगा, इधर साथ में x भी लिखेंगे, 3x को पहले 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x क्यूब, 3x को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है ना, तो माइनस क्या आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब 3x को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3x, वो मैंने अलग लिख दिया क्योंकि x वाली वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में नहीं थी। अब आप क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये प्लस फाइव और प्लस थ्री क्या आ जाएगा 8, 8x स्क्वायर आ गया, ये माइनस सेवन वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3x भी वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखें इसकी पावर कितनी है एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है, ये भी एक्स स्क्वायर, अभी भी ये प्रॉपर फॉर्म में होल फॉर्म में नहीं आए, आज लिख सकेंगे, इसको मजीद डिवाइड करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8x स्क्वायर आ जाए तो होगा 4, आपने 4 प्लस 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 4x आ जाएगा माइनस 4x, 4 को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 4, उसके बाद आपने साइन चेंज करना है, ये माइनस है, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, प्लस 3 और प्लस 4 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7x आ जाएगा, माइनस 7 और प्लस 4 क्या आ जाएगा माइनस 3, ठीक है, चूंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब आपने कैसे लिखना है इसको, क्लॉकवाइज लिखना होता है, पहले जो आपका आंसर आता है वो उसको लिखते हैं, तो मैं लिख दिया 3x प्लस 4, जो आपका रिमाइंडर आता है फिर आप उसको लिखते हैं 7x माइनस 3 और साइन कौन सा लगाते हैं प्लस का, उसके बाद जिससे आप डिवाइड करते हैं उसको लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको लिखा है तो मैंने इसके फैक्टर बना लिए हैं, फैक्टर कैसे बनाए हैं, 2x स्क्वायर माइनस वन को मैंने अलग से लिख लिया, ये देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस वन, अब वन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 वन ज़ा 2, 2
प्लस वन क्या आ जाएगा 3, 2 माइनस वन क्या आ जाएगा 1। हमें चाहिए क्या माइनस वन, बड़ी रकम के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस एक्स और एक्स, ठीक है, दोनों के साथ एक्स लिख देंगे। अब माइनस एक्स की जगह क्या लिख देंगे माइनस टू एक्स और प्लस एक्स, तो मैंने लिख दिया माइनस टू एक्स प्लस एक्स। इन दोनों में कॉमन क्या आता है, टू आता है, तो सॉरी टू एक्स आता है, तो टू एक्स कॉमन ले लिया, क्या रहेगा एक्स माइनस वन। फिर पहली दूसरी तीसरी रकम के साथ साइन देखना था, प्लस का, तो प्लस वन कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन चूंकि वन नहीं आता तो ले लिया वन, क्या रहेगा एक्स माइनस वन। अब आपके पास फैक्टर कौन से बन गया, टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, तो मैं लिख दिया इसकी जगह जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मैं लिख दिया टू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन। अब आप इस वाले हिस्से को इग्नोर करेंगे फिलहाल और इसको लेंगे, इसको कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर सेवन एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन। अब आपके पास फैक्टर कौन से वाले, लीनियर फैक्टर है ना, तो आप लीनियर फैक्टर को ए और बी पुट कर लेंगे, तो लिखेंगे रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, सेवन एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन वैसे लिख लेंगे। पहले वाले फैक्टर को आप ए लिख लेंगे, ए ओवर टू एक्स माइनस वन, दूसरे वाले फैक्टर को आप बी लिख देंगे, बी ओवर एक्स माइनस वन। फिर आपने वही काम जो इसके बटे के नीचे है उससे आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन। अब आप देखें टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह गया सेवन एक्स माइनस थ्री, तो मैं लिखा सेवन एक्स माइनस थ्री। टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन से कैंसिल क्या रहेगा ए और एक्स माइनस वन, लिखेंगे ए और एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन से कैंसिल क्या रहेगा बी और टू एक्स माइनस वन, ठीक है, देखो एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन से कैंसिल, बी और टू एक्स माइनस वन रह गया, लिखा बी टू एक्स माइनस वन। अब आपने फाइंड करना ए को, ए के नीचे क्या लिखा हुआ टू एक्स माइनस वन, तो लिखेंगे टू फाइंड ए पुट टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस वन इधर क्या हो जाएगा प्लस वन, एक्स को फाइंड करना है तो टू इधर हो जाएगा डिवाइड, तो क्या लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू वन और टू। अब आपने सिर्फ एक्स की जगह पुट करना है वन ओवर टू, ठीक है, और इस एक्स की जगह भी क्या पुट कर देंगे वन ओवर टू, एक्स की जगह वन ओवर टू लिखेंगे तो आ गया वन ओवर टू, और इस एक्स की जगह भी लिखेंगे वन ओवर टू, तो वन ओवर टू माइनस वन। इसका आप ले लेंगे एल्सियम, कैसे आएगा एल्सियम, इसको टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू वन ज़ा टू, टू क्रॉस करवा देते होते हैं, तो टू वन ज़ा टू माइनस वन, वन माइनस टू आ जाएगा, वन माइनस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन। इधर भी आप एल्सियम ले लेंगे, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आ जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस सिक्स, सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन माइनस सिक्स क्या आ जाएगा वन, तो वन ओवर टू आ गया। अब देखो टू टू से कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन। अब आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी के नीचे क्या लिखा है एक्स माइनस वन, इसको पुट कर लेंगे जीरो के बराबर, टू फाइंड बी पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन इधर क्या हो जाएगा प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा। अब आपने किस में पुट करनी है, सिर्फ बी में पुट करनी है और लेफ्ट हैंड साइड में इस एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे आप वन, और इस एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे वन। अब देखो टू वन जार टू, टू माइनस वन क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, वन को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी, सेवन वन जार सेवन, सेवन माइनस वन क्या आ जाएगा सिक्स, तो बी की वैल्यू आ गई सिक्स। अब आपने सिंपल क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है, पहले आपने जो ओरिजिनल फ्रैक्शन दिया हुआ वो लिखेंगे, ठीक है, जो आपका रिमाइंडर था आपने उसको लिखना है, और इसको जो कि हमने रिजॉल्व किया हुआ है नीचे वाले फैक्टर को आपने ए पुट किया हो ना, तो ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है भाई माइनस वन और टू, तो आप लिखेंगे माइनस वन ओवर टू एक्स माइनस वन, ठीक है, जो आपका फैक्टर था। दूसरे वाले फैक्टर को आपने बी पुट किया हुआ तो उसकी जगह लिख देंगे बी की वैल्यू पुट करेंगे सिक्स है, और नीचे फैक्टर लिख देंगे एक्स माइनस वन, ये आपका क्या आ गया आंसर।